हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। लगातार आपके वीडियो पढ़ रहे हैं और प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, साथ में अपनी नोट्स बनाते जाइए क्योंकि ये आपकी कोचिंग नोट्स है। अगर आप कोचिंग नहीं भी करते हैं, अगर करते भी हैं तो एक बार इसको भी पढ़ लिया करिए ताकि कुछ नए पॉइंट आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा होगा भारत में बैंकिंग। ठीक है, भारत में बैंकिंग। तो बैंक को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है आपका असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र मतलब कौन होता है? जैसे कि आपके बैंक होते हैं। ठीक है, बैंक आपके कौन है? आरबीआई जैसे हो गया, वाणिज्य बैंक, साथ में आपका कौन है? सहकारी बैंक। जो असंगठित क्षेत्र होता है ये भी बैंक का ही काम करते थे पहले, जैसे कि साहूकार लोग रहते थे, महाजन लोग रहते थे, इनके पास हम लोग पैसा जमा करते थे और इनसे पैसा लेते भी थे तो हमको टैक्स देना पड़ता था। वैसे बैंक भी करते हैं कि इनके पास लॉकर सिस्टम होता है, इनको भी हम पैसे देते हैं और इसके बाद इनको कह सकते हैं कि इनका जो परसेंट ब्याज होता है उसको भी देना पड़ता है। ठीक है ना, तो मतलब दोनों काम वो करते थे या आज पहले ये काम करते थे, लेकिन वर्तमान में हमारे ये संगठित क्षेत्र के बैंक काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण बैंक हैं, जैसे आरआरबी हो गई तुम्हारी। ठीक है, साथ में आपको ग्रामीण संबंधी ऐसे बैंकों को आज यहाँ पर पढ़ना है। और भारत में प्रथम बैंक कब आई थी, ये जो वीडियो होगा इसका नेक्स्ट पार्ट में मतलब कल आपको अपलोड हो जाएगा। तो आज इस पर पढ़िए, सार्वजनिक एवं निजी बैंक के क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंक कौन कौन है? तो जो आपकी एसबीआई है, ठीक है, कौन है? एसबीआई है। तो एसबीआई समूह नाम दिया जाता है। एसबीआई समूह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें से 20 बैंक थी जिसमें से एक का विलय किया गया था। तो वर्तमान में कितनी हो गई? 19। अर्थात 19 बैंकों के समूह को साथ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सम्मिलित किया गया है बैंक के, जो कि एसबीआई समूह में। ठीक है, आपसे क्या होगा? एसबीआई समूह में कौन सम्मिलित हैं? आपकी 19 वर्तमान जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक हैं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी एसबीआई समूह में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। अब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि आरआरबी होता है, यहाँ पर आई की जगह बी होगा। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। फुल फॉर्म क्या होता है आपका? यहाँ हो जाएगा रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? रीजनल रूरल बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है। ये स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1975 को हुई थी। और जब ये स्थापना हुई थी इसी के साथ 5 बैंकों को स्थापित किया गया था। मतलब जब स्टार्टिंग में क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना हुई थी तो 5 बैंकों को स्थापित किया गया था। ये 5 बैंक कौन कौन सी थी? तो एक आपकी यूपी में कौन कौन सी थी? तो यूपी में 2 थी आपकी, मुरादाबाद में और गोरखपुर में। वहीं पर हरियाणा में कौन थी? तो भिवानी। ठीक है, भिवानी यहाँ पर होता है, भिवानी। राजस्थान में आपका जयपुर है। पश्चिम बंगाल में आपका मालदा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर हो गई जो कि आपकी स्थापित की गई थी 5। 2 यहाँ हो गई, एक भिवानी हो गई, जयपुर आपका मालदा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि जो आपकी आरआरबी अर्थात जो ग्रामीण बैंकें हैं तो कहाँ पर नहीं है? पूरे देश में तो हैं, लेकिन 2 ऐसी जगह हैं, 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपकी आरआरबी नहीं स्थापित की गई है। तो कहाँ पर है? सिक्किम में तथा आपकी गोवा में, जो कि आपकी यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या नहीं आता। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में आपकी कार्यरत हैं। समझ गए ना? चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपके पूछेगा क्या कि इनका उद्देश्य क्या है। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनका उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के उद्देश्य से की गई है। लघु एवं सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, सहकारी समितियों, कारीगर एवं छोटे व्यवसायियों को ऋण प्रदान करना आपका ये कर्तव्य अर्थात इस बैंक का काम है। ठीक है, अगला है आपका कि इसके अतिरिक्त कुछ काम और करती है। कैसे? जैसे कि छात्रवृत्ति होना, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा की मजदूरी आदि का लाभ प्रदान करना, जो कि ग्रामीण बैंक का काम है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि 30 मार्च 2010 को इन बैंकों की संख्या आपकी कितनी बची है? 82 है। लेकिन वहीं पर बात करें कि 2005 में, तो 2005 में इनकी जो संख्या थी 110 के करीब थी। लेकिन अब वर्तमान में जो कि 31 मार्च 2010 को इन बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 82। इनमें से कुछ हमारी क्या हो गई? 46 आपकी कैसी विलयकृत हैं तथा 36 आपकी पृथक हमारी हो गई इससे। ठीक है, तो कितनी बची आपकी? 82 वर्तमान में है।
अब बात करते हैं विदेशी बैंक की। ठीक है, विदेशी बैंक क्या होता है? तो देखो विदेशी बैंक होते हैं जैसे कि यहाँ पर वर्तमान में विदेशी बैंकों की संख्या आपकी कितनी है? 41 है, मतलब 41 है, और जिनकी देश भर में 315 शाखाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है? 41, और 41 बैंकों में 315 शाखाएं हमारे देश में हैं, जिसमें से 46 जो शाखाएं हैं वो ब्रिटेन की हैं, 50 शाखाएं हांगकांग की हैं, और 42 जो शाखाएं हैं वो आपकी अमेरिका की हैं, तथा 31 जो आपकी शाखाएं हैं वो नीदरलैंड की भारत में स्थापित है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कौन सी बैंक की, ठीक है, विदेशों में भी कौन से बैंक की शाखा भारत में सबसे ज़्यादा है? तो भारत में स्थित आपकी जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसे ब्रिटेन का बैंक कहा जाता है, तो ब्रिटेन का बैंक का जो सर्वाधिक शाखा हमारे भारत में है। ठीक है, तो भारत में स्थित स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं। ठीक है, और हमारा ये वीकली टेस्ट भी होता है संडे को, तो वीकली टेस्ट में भी आप भाग लिया करिए। ठीक है, जैसे आपके कोचिंग में पढ़ाया जाता है वही आपका बिल्कुल वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाता है। आपको तो फ़ायदा ही है। ठीक है, आप आसानी से घर बैठे आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो सकती है, टेस्ट भी हो सकता है, बस आपके अंदर वो डर नहीं होगा जो डर कोचिंग में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सहकारी बैंक क्या होता है? सहकारी बैंक मतलब होता है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, भारत में सहकारी बैंक को जो गणना जो कि 3 प्रकार से होती है, भारत में जो सहकारी बैंक होते हैं 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 क्या होती है? राज्य सहकारी बैंक संबंधित होते हैं कहाँ से? राज्य में शीर्ष संस्था होती है। राज्य सहकारी बैंक राज्य में शीर्ष संस्था होती है। वहीं अगर बात करें कि केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जो कि जिला स्तर पर होते हैं, और तीसरा आपका होगा जो कि तृतीय स्तर पर प्राथमिक या कह सकते हैं प्राथमिक ऋण स्तर के होते हैं जो कि ग्राम स्तर पर पाए जाते हैं आपके ये बैंक। ठीक है, कौन? सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का संबंध राज्यों से होता है, बस ये शुद्ध भाषा आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है विकास बैंक या वित्तीय संस्थाएं, जो कि बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो विकास बैंक या वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं? तो वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। भवन निर्माण, सोसाइटी, बीमा कंपनी, फाउंडेशन कंपनियां आदि वित्तीय संस्थाओं का ये उदाहरण है। जैसे कि बोले कि आपकी वित्तीय संस्था क्या है, तो वित्तीय संस्थाएं में जैसे हो गया भवन निर्माण हो गया, सोसाइटी, बीमा कंपनी, फाउंडेशन, पेंशन आदि सभी होती हैं वित्तीय संस्थाएं होती। इनको ये पैसे क्या करते हैं कि इनको उपलब्ध कराते हैं। अब कौन कौन सी बैंकें उनको समझते हैं, जो क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो अब नोट्स बनाते जाइए, एक दिन देख लेना आपकी ऐसी नोट्स आपको हो सकता है कि आपकी कोचिंग में पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसी कोचिंगें हैं जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड पढ़ाती हैं। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक का नाम है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसका नाम है IDBI। ठीक है, IDBI का फुल फॉर्म पूछता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, IDBI का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1964 को हुई थी। ठीक है, IDBI की स्थापना जुलाई 1964 को हुई थी, और इसका मुख्यालय बात करें IDBI का, तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका कार्य क्या है, तो उसको देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य बड़े तथा मध्यम औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, वर्तमान में जो IDB में है तो सरकार की कितने % यहाँ पर साझेदारी है? तो वर्तमान में IDB की जो है तो IDB में सरकार की जो हिस्सेदारी है 58.7% हिस्सेदारी है IDBI में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा भारतीय लघु विकास बैंक। ठीक है, भारतीय लघु विकास बैंक, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे रेलवे में हो या वीडियो एग्जाम में रहा हो या कोई सी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारतीय लघु विकास बैंक अर्थात CDB। ठीक है, CDB का फुल फॉर्म आपसे पूछा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय बहुत पूछता है क्योंकि यही एक ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। 1-2 बैंकें हैं जो कि कोलकाता में है, एक बैंक आपकी दिल्ली में है, लेकिन वैसे सभी बैंक जो हैं सभी के मुख्यालय आपके मुंबई में है। तो आपको याद रखना है कि CDB का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। चलते हैं यहाँ पर स्थापना बात करते हैं कि CDB की स्थापना कब हुई थी। तो CDB की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है CDB का? तो CDB का उद्देश्य क्या है? तो छोटे पैमाने के उद्योगों को स्थापना करना, वित्त पोषण विकास स्थापित करना,
और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है कि यह अपनी एकल खिड़की सेवा के तहत भारतीय मुद्रा के साथ विदेशी मुद्रा ऋण भी लघु उद्योगों को उपलब्ध कराती है। मतलब क्या हुआ कि एकल खिड़की सेवा के तहत क्या करती है, भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा ऋण भी लघु उद्योगों को यहाँ पर उपलब्ध कराती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक क्या है तो इसको भी पढ़िए कि राष्ट्रीय आवास बैंक मतलब कि होता है NHB। NHB यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया स्थापना, तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना आपकी 9 जुलाई 1988 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और ये राष्ट्रीय आवास बैंक का काम क्या है, तो आवास के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है। भूमि तथा भवन निर्माण के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना आपका ये काम है, किसका, आपका राष्ट्रीय आवास बैंक का। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट बैन करते हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीयकृत तथा ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीयकृत तथा ग्रामीण विकास बैंक जिसका नाम है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड वो संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों को सर्वोच्च संस्था मानी जाती है वित्त प्रदान करने की। ठीक है, तो नाबार्ड का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपका मुंबई है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको कमेंट करके बताना है। एक्चुअली हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये नोट्स आपके हमेशा के लिए है, इस वजह से वर्तमान हमने अध्यक्ष नहीं लिखाया है, ताकि बच्चा कोई पढ़े तो ऐसा नहीं कि वही पढ़ता रहे, है ना। तो इस वजह से हमने ये ऑप्शन आपको छोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि अगर आगे नोट्स ये काम करेगी, ऐसा तो नहीं कि ये चेंज हो जाए, ये चेंज नहीं होगी, लेकिन वो अध्यक्ष चेंज हो जाएगी, इस कारण हमने छोड़ दिया है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि नाबार्ड के अध्यक्ष आपके कौन है वर्तमान में। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या है नाबार्ड का, तो उद्देश्य क्या है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु वित्त उपलब्ध कराना है। ठीक है, नाबार्ड जो है भारत सरकार और विश्व बैंक, नाबार्ड क्या करती है, नाबार्ड भारत सरकार एवं विश्व बैंक तथा अन्य जो कि अन्य फाइनेंशियल जो राशियाँ होती है उसको प्राप्त करना होता है। नाबार्ड की स्थापना के समय इसकी जो पूंजी थी, चुकता पूंजी थी, वो कितनी थी, 100 करोड़ थी, जिसमें से भारत सरकार तथा आपकी RBI का हिस्सा कितना था, 50-50% था। ठीक है, भारत सरकार और RBI का जो था वो कितना था, 50-50% का योगदान था यहाँ पर। ठीक है, अगला है कि वर्तमान में नाबार्ड की जो इक्विटी है, अर्थात कह सकती है कि नाबार्ड की जो साझेदारी में, तो केंद्र सरकार व RBI की हिस्सेदारी में 99% व आपकी कितनी 1%। मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार कितना है, 99% व RBI के कितने परसेंट आपका यहाँ पर है, 1% यहाँ पर राशि है। और कुछ पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं कि बैंक की कुल अधिकृत पूंजी जो कि 2011-12 के बजट में 5,000 करोड़ रुपए थी। ठीक है, जिसे बढ़ाकर यहाँ पर बढ़ाकर इसे 20,000 करोड़ करने का फैसला लिया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये बैठक हुई थी। कब हुई थी, 7 फरवरी 2017 को, कि इसका बजट आपको बढ़ा दिया जाए। लेकिन आने वाले जो आपका बजट आया 2017 में, उसके अकॉर्डिंग इसकी बढ़ाने की मंजूरी हुई, लगभग आपकी 30,000 करोड़ होने की संभावना है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक, तो भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना हुई थी, यहाँ पर स्थापना हुई थी 19 नवंबर 2013 को। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। उद्देश्य क्या होता है, तो छोटे मोटे जो कारोबार शुरू करने के लिए कम से कम ब्याज दर पर महिलाओं को ये ब्याज दिया जाता है, अर्थात इन महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं यहाँ पर ब्याज के रूप में। ठीक है, और कम ब्याज पर मिलते हैं। दूसरी विशेष बात ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला बैंक है जिसकी निर्देशक मंडल अर्थात जितने भी टीम है तो वो सभी क्या है, सदस्य हैं वो महिलाएं ही हैं। ठीक है, ये भी आपकी विशेष बात है। अगला बात आती है कि इसकी जब स्टार्ट में शुरुआत हुई थी इसकी 7 शाखाएं थी, जैसे बम्बई, दिल्ली वगैरह में। और 1 अप्रैल 2017 में क्या हुआ, इस बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में समावित करने की योजना बनाई गई, अर्थात 1 अप्रैल 2017 में ही क्या किया गया था, इसको विलय करने के लिए सोच लिया गया था कि SBI में से विलय कर देंगे, और विलय भी हो गई है आपकी इस समय SBI में। और एक लास्ट बचा है आपका मुद्रा बैंक। ठीक है, मुद्रा बैंक, और मुद्रा बैंक की जो स्थापना की गई थी 8 अप्रैल 2015 को की गई थी, और नरेंद्र मोदी के समय में
आपकी ये की गई थी। इसके मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और काम क्या है कि युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देना है। यह मुख्य रूप से सक्षम व लघु उद्योगों, सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराना है। यहाँ पर कभी कभी मुद्रा बैंक क्या करता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका एक पॉइंट और होता है कि इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को यहाँ पर 50,000 से लेके आपके 10 लाख तक यहाँ पर कर्ज देने का, ये आपका कर्ज देती रहती है, ठीक है। और एक लास्ट बैंक आपका है भारतीय निर्यात आयात बैंक, ठीक है। भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे एक्जिम बैंक के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1 जनवरी आपके कब? 1982 में, जो कि नाबार्ड की स्थापना इसी समय हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका मुंबई है, लेकिन इसका जो कार्यरत इसका एक और पार्ट बना है जो कि दिल्ली में बनाया गया है, इसी का है, जो कि मुख्यालय यहाँ पर कहाँ है? मुंबई में। लेकिन दूसरा इसका जो सहायक बैंक है वो आपका दिल्ली में भी आपका है इसका, ठीक है। इससे जुड़े हुए हमने आपको पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट आपका है, उद्देश्य क्या है कि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जो आयात करते हैं, निर्यात करता है, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगली एक बैंक आपकी कौन सी है? यहाँ पर भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक, ये पूछी गई आपकी पीसीएस में कि भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक मतलब IFCI, फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1948 को हुई थी। और मुख्यालय इसका याद रखना है बेंगलुरु में है, ठीक है। IFCI का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और इसका भी उद्देश्य क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालीन, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनको दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, यहाँ पर IFCI का क्या होता है? उद्देश्य होता है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बीमा क्षेत्र, ठीक है। बीमा क्षेत्र और बीमा जो साधारण बीमा होते हैं और भी बीमा होते हैं, सबको बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो कि हमारा एक पार्ट आपका रह गया है, इसका पहला पार्ट है वो अपलोड नहीं किया है, सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है। पहला पार्ट जो होगा तो वहाँ पर आपका भारत में पहला बैंक कौन था, फिर 3 बैंकों का स्थापना की गई, उन 3 बैंकों को बनाने के बाद एक बैंक आपकी बनी थी, ठीक है। इसके बाद आपकी SBI बनी, फिर RBI, इस प्रकार से आप जितनी भी बैंकें हैं उनका भी एक वीडियो आपको बना देंगे। साथ में आपको बीमा वाला संबंधी भी पढ़ा देंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और महारत्न वगैरह कंपनियाँ भी हैं, आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको एक कमेंट करके बताना है, कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है, SBI के अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। साथ में पूरे वीडियो को नोट्स आप डेली बनाते जाइए। और ऐसे अगर नोट्स एक बार बना लेंगे तो आप खुद सोचेंगे नहीं वाकई में हमने कुछ अच्छा काम कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक भी करिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।